बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को जानेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो इस बार 90 प्लस स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो और एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करो। ठीक है, एज वी नो डैट कि अब कुछ ही दिन बच गए हैं और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि मैथ का एग्ज़ाम है। मैथ का एग्ज़ाम सबको डर लगता है, लेकिन मैंने आपके डर को भगा देना है इस बार। ठीक है, इस वीडियो को देखो, आपके डर छू मंतर हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से ज़रूर कर लेना, 90 प्लस स्कोर गारंटीड आएंगे आपके। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। ये है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। इसमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सबसे पहले फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। एचसीएफ भी फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है प्राइम के हेल्प से, प्राइम नंबर के हेल्प से। उसके अलावा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये वाला इसमें आता है क्वेश्चन ऐसे, एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये कर लेना आप अच्छे से। थर्ड थर्ड टॉपिक देखो क्या है इसमें, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर दे देगा ए और बी, उसको एक्सप्रेस करना है पावर एक्स वाई का, जिससे जिसके हेल्प से आपको एच से भी फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, वो एल से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सवाल भी आते हैं। और करना है आपको प्रूविंग अ गिवन नंबर इज इरेशनल। ठीक है, √2 √3 डैश 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 करके, फिर ये भी आ सकता है 2 + 5 √3, ये सब के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये √3 है यहाँ पे, 5 √3। तो इनको प्रूव करना है कि इरेशनल है। ओके, और वर्ड प्रॉब्लम आएंगे आपके एचसीएफ या फिर एलसीएम के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको करना है जरूर। अब चैप्टर 2 पे आते हैं, इसका वेटेज पहले देख लेते हैं। देखो, इसमें चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल आपका वेटेज है 3 से लेके 4 मार्क्स का, यह चैप्टर है आपका। ठीक है, तो 3 से लेके 4 मार्क्स अगर लाना है तो आपको चैप्टर 2 में ये पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले फाइंडिंग द जीरोस एंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। ग्राफ दे देगा, जीरो फाइंड करने के लिए बोलेगा और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोल देगा। उसके अलावा करना है आपको फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, ये करना है। फिर करना है आपको फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है गिवन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दे रखा होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा करना है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड a polynomial whose zeros are expressed as various form of alpha and beta। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स के सवाल बनते हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में। समझ में आ रहा है। बारी है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये भी 4 से लेके 5 मार्क्स का सवाल आता है इस पे। ठीक है, इस चैप्टर पे वेटेज है इसका 4 से लेके 5। तो इसमें क्या करना है, देखो फाइंडिंग वेदर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, ऐसे सवाल आते हैं। फिर आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये दे रखा होगा कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, तो इसमें वैल्यू आपको फाइंड करना होगा वेरिएबल का। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एग्जांपल के रूप में आपको दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आएंगे। फिर वर्ड प्रॉब्लम किस पे आएगा, देखो फिक्स चार्ज, ट्रेन, एज, फ्रैक्शन, रिवर्स डिजिट, इन पे आएंगे वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से। जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेना वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, नौ बारी है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पहला टॉपिक है फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर पूछ लेगा रूट का कैसा है। गिवन द नेचर ऑफ रूट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। नेचर ऑफ रूट दे देगा, तुम्हें वेरिएबल का वैल्यू पूछ लेगा। या जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इफ -3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका वाइल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके बराबर, 0 के बराबर, हैज इक्वल रूट, तो तुम्हें के की वैल्यू, तो के हमारे यहाँ वेरिएबल है, तो ऐसे सवाल बनेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर सवाल आ सकता है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल फॉर्म में भी दे देगा क्वेश्चन या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में भी दे देगा। देखो ये जैसे एक क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में 1/x -2 + 2/x -1 = 6/x दे दिया, जिसमें x की वैल्यू 0 या 1 2 3 नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल भी आएंगे। ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। फिर वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएंगे इस पे, स्पीड ऑफ फ्लाइट और बोट, और टाइम टेकन बाय टैप्स टू फिल वाटर, इन पे आते हैं सवाल वर्ड प्रॉब्लम के। समझ में आ रहा है, तो इसको अच्छे से करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम। नौ बारी है चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले
फाइंडिंग द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड, मतलब nth टर्म पूछ लेगा आपको शुरू से भी, एंड से भी पूछ सकता है, शुरुआत से भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर पूछ सकता है फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एपी का डी पूछ लेगा, डी यानी कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा। फिर फाइंडिंग एन फॉर विच द nth टर्म ऑफ टू गिवन एपीज आर इक्वल, यानी दो एपी दे देगा, उसका क्या है, उसका बता देगा कि nth टर्म जो है ना वो इक्वल है। मैंने क्या बोला, दो एपी दे देगा आपको, बोलेगा कि nth टर्म ना उनका इक्वल है, तो एन की वैल्यू क्या होगा, ऐसे सवाल आते हैं। फिर केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं इनमें, ऑन फाइंडिंग द nth टर्म और द सम ऑफ nth टर्म, यानी सम का भी और nth टर्म फाइंड करने के लिए भी केस बेस्ड के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। एग्जांपल दे दिया देखो, सीट इन ऑडिटोरियम, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोडक्शन इन nth ईयर, सेविंग इन nth ईयर, और नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड, तो इन पे सवाल आएंगे केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ बारी है चैप्टर 6 ट्राइंगल की। ट्राइंगल 6 से लेकर 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। इसमें देखो क्या करना है आपको, बीपीटी, ठीक है, बीपीटी थ्योरम के स्टेटमेंट और थ्योरम दोनों करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा फाइंडिंग एक्स यूजिंग बीपीटी, बीपीटी की हेल्प से एक्स भी फाइंड करना है। फाइंडिंग एक्स यूजिंग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, एक्स निकालना होगा सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से। और मीडियन रिलेटेड प्रूफ के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मीडियन वाले क्वेश्चंस पढ़ लेना, इसमें प्रूफ वाले सवाल मीडियम मीडियन पे बहुत सारे बनते हैं, मीडियन पे, ठीक है। नाउ चैप्टर 7 की बारी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका वेटेज है 6 से लेकर 9 मार्क्स। अब इसमें देखो करना क्या है हमें, पहला फाइंडिंग द मिसिंग कोऑर्डिनेट, मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पूछ लेगा, जैसे एग्जांपल में दे दिया ऐसे क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1, तो तुम्हें y की वैल्यू पूछ लेगा, तो ऐसे इसको ही कहते हैं मिसिंग कोऑर्डिनेट वाले सवाल, ये आते हैं पेपर में। फिर आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का भी क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, ठीक है, ट्राइंगल में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये सवाल आते हैं। फिर सेक्शन फॉर्मूला, उसमें सेंट्रोइड दे देगा तुम्हें, मीडियन दे देगा, मिड पॉइंट दे देगा, ट्राई सेक्शन दे देगा, ठीक है। तो इनमें से आपको सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। केस बेस्ड स्टडी भी इन्हीं पे ही आएंगे, ठीक है ना, केस बेस्ड स्टडी बेस्ड ऑन द अबव, तो इन पे केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। समझ में आ रहा है। नाउ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये है 7 मार्क्स का चैप्टर। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले गिवन द वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंडिंग द अदर, मतलब एक का दे देगा वैल्यू, बाकियों का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज हो जाता है ज्यादातर, ठीक है, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तुम निकाल सकते हो, हाइपोटेनस निकाल के बाकी फाइंड कर लेना। फिर करना है आपको प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रेसिप्रोकल, प्रूफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रेसिप्रोकल करके उसको। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपली अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यू, वही टेबल की वैल्यू 0 डिग्री पे कितना होता है वैल्यू, साइन 30 साइन 40 ये सब, साइन 30 60 ये सब, कॉस, ये सब आपको अच्छे से सारे वो टेबल ही याद होने चाहिए, ताकि वो सिंपली आपको अप्लाई कर देना उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो इक्वेशन के साथ, तो ऐसे सवाल आएंगे। फिर प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आइडेंटिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं पे बनते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला टॉपिक जो है ना इसमें, फोर्थ का टॉपिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आने चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस दिख ही जाते हैं हर एक बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर में। नाउ चैप्टर 9, चैप्टर 9 में देखो क्या करना है आपको, देखो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले करना है फाइंडिंग द एंगल और हाइट, हाइट और लेंथ बेस्ड ऑन द सन्स एलिवेशन, ठीक है, सन सूरज वाले की तरफ से आपको एलिवेशन दे देगा, हाइट पूछ लेगा, उसमें लेंथ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के हेल्प से सन की तरफ अगर जा रहा है तो हाइट और लेंथ के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हाइट ऑफ टावर और बिल्डिंग पूछ लेता है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन कार शिप्स और टू पीपल्स के बीच का डिस्टेंस, ये भी पूछ लेते हैं। स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं इसमें, कार बर्ड और फ्लाइट का। समझ आ रहा है। नाउ चैप्टर 10 सर्कल, सर्कल का वेटेज है 6 से 7 मार्क्स का। इसमें देखो क्या करना है आपको, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ रेडियस कॉर्ड और टेंजेंट, ठीक है, रेडियस का लेंथ पूछ सकता है, ठीक है, कॉर्ड का भी पूछ सकता है या टेंजेंट का भी लेंथ पूछ सकता है। प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे इसमें, बेस्ड ऑन द पैरामीटर ऑफ द फिगर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें लेंथ पूछ लिया, एडी का लेंथ क्या होगा बताओ, तो एडी आपको दिख रहा होगा, यानी ये वाला इसका लेंथ पूछ लेगा आपसे, तो ये सवाल बनते हैं इसमें। अगर कोई सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है कोई सर्कल के ऊपर, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आ रहा है जैसे ये, तो इस पे सवाल बनेंगे, ठीक है।
समझ में आया? सो बारी है चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये है 4 से लेके 5 मार्क्स के आते हैं इनमें सवाल। वेटेज इसका अच्छा खासा है। दो तो इसमें करना है क्या आपको, प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, इसके वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। फिर आएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर माइनर दोनों पूछ लेगा, सेगमेंट का भी मेजर माइनर दोनों। लेंथ ऑफ आर्क आता है, रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर, इसके रेशियो आ जाते हैं। व्हील के प्रॉब्लम आते हैं, कैसे आते हैं, जैसे ये दे दिया आपको, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज इतना, व्हाट इज द डिफरेंस, सॉरी व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। तो ये वाले डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं व्हील प्रॉब्लम में। और आ सकता है द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल का रेडियस दे रखा है, ठीक है, इतना, तो तुमसे पूछ लेगा कितने रिवॉल्यूशन रिक्वायर करेगा 11 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये व्हील प्रॉब्लम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप। बारी है चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वेटेज है 5 से लेके 6 मार्क्स। इसमें सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं ये वाले। आपको दे देंगे सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड दे देंगे, जैसे हेमिस्फेयर पे कोन सरमाउंटेड हो गया, सिलेंड्रिकल पे कोन, या फिर हेमिस्फेयर, कोन पे हेमिस्फेयर, ऐसे सिलेंडर पे 2 हेमिस्फेयर, तो इस टाइप के आपको सॉलिड मिल जाएंगे। इसमें आपको सीएसए पूछ सकता है, यानी कर्व सरफेस एरिया, या वॉल्यूम पूछ सकता है, पूरे कॉम्बिनेशन का। ऐसे सवाल बनते हैं इसमें, ठीक है। नाउ चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, 6 से लेके 9 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फाइंडिंग द मीन यूजिंग ऑल 3 मेथड। तीनों मेथड के हेल्प से आपको मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन भी निकालना आना चाहिए, मोड भी, ठीक है। और कभी कभी सवाल आते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपको फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में कुछ फ्रीक्वेंसी को मिस कर देगा, जैसे ए भी दे देगा उसकी जगह पे, तो हमें वो फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके अलावा इंपेरिकल रिलेशनशिप आना चाहिए, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये तो बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अगर मीडियन और मोड निकाल लेते हो तो आप मीन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के रिलेशन के हेल्प से, ठीक है। तो बच्चों बारी है आखिरी चैप्टर, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का। इसमें सिर्फ 2 से लेके 5 वर्ष के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो इसमें करना है क्या है आपको, कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सिंगल भी कॉइन दे सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। डाइस रिलेटेड भी हो सकता है, सिंगल या डबल, या प्राइम नंबर वाले दे देंगे डाइस। ऑड वाले भी हो सकते हैं, इवन वाले भी हो सकते हैं, डबलेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कार्ड के क्वेश्चन बनेंगे, डिफेक्टिव वाले सवाल बनेंगे, कितना प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है ये वो, ठीक है। बैग ऑफ कलर बॉल या नंबर ऑफ कार्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के सवाल बनेंगे इसमें, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडमली विल हैव 53 संडे और अदर डेज, ठीक है। तो ये सब सवाल बनेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ना है आपको प्रोबेबिलिटी में। ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दे के आना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।